देखो कब का मैंने सुबह का इनको काढ़ा बना के दिया है। तो सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे उठते ही पहले गेट वगैरह खोलना बंद रहता है, तो यही काम करेगा आदमी, गेट खोलना चाहिए। लेकिन ठंडियों में मैं थोड़ा सा खोलती हूँ, उसके बाद फिर पर्दे और सब कुछ तुरंत लगा देती हूँ, क्योंकि पूरे रूम वगैरह ठंडे हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ आके बच्चों को भी लाइट जलाती हूँ और बुला देती हूँ। और ठंडियों में तो उजाला भी काफ़ी लेट होता है। वैसे तो मेरी आदत है 5 बजे उठने की। कभी कभी ठंडी में जैसे नहीं जाना है, लेट जाना है ड्यूटी इनको, और बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है, लेट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर जो है टाइमिंग जो है वो 5 बजे की है, तो अपने आप ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। और पता रहता है कि हम सुबह उठ जाएंगे जल्दी टाइम से ना, तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। और नहीं अगर देर से उठते हैं तो उतने अच्छे से काम भी नहीं हो पाते हैं। फिर जल्दी जल्दी इतनी सुबह के टाइम में इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि पूछिए ही मत। और सब कुछ करने के बाद बस आके यहाँ पे मैंने पहले गर्म पानी पी लिया था, और उसके थोड़ी देर बाद बस कुछ न कुछ कर रही थी, अपना काढ़ा चढ़ा दिया था, तो पक गया है। तो सुबह सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा काढ़ा बना लेती हूँ, और बच्चों को भी ज़बरदस्ती पिलाती हूँ, देती हूँ। और हम दोनों लोग लेते हैं पानी पहले पीने के थोड़ी देर बाद काढ़ा। और जब ये होने के काढ़ा पानी ये सब हो जाता है, उसके बाद फिर लगातार फिर जब काम में लगती हूँ तो सारा काम समेटने के बाद ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे रात में सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, तो वो धुल के देखते ही आप लोग हमेशा से कि मेरी आदत है रात में सब्जियाँ वगैरह धुल के रख देती हूँ। और सुबह सूखा रहता है पानी, और तो फ्रिज में भी लगा के रख देते हैं, और जो बाहर रखती हूँ बाहर रख देती हूँ। यहाँ पे सब्जियाँ मेरी काफ़ी सारी ख़त्म थी, तो सारी सब्जियाँ लेके आ गई। और धनिया को ना ऐसे ही लपेट के कपड़े में रख दूँगी, वैसे डिब्बे में भी रख देती हूँ कई बार तोड़ के साफ़ करके। लेकिन अभी के लिए ज़्यादा है, अब ठंडियों में तो इतनी ज़्यादा धनिया भी आ जाती है ना, गर्मी में तो थोड़ी थोड़ी सी आती है। 10 रुपए की भी हम एक लेते हैं ना, तो एक थोड़ी सी, और ज़्यादा लेते भी नहीं क्योंकि ख़राब हो जाती है। और ठंडियों में काफ़ी टाइम तक धनिया वगैरह सब्जी कोई भी लो तो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो इकट्ठा हम ज़्यादातर इकट्ठा ही सब्जी ले आते हैं, तो ताकि जल्दी जल्दी डेली ना जाना पड़े। ये भी एक काम होता है। ठंडी में तो जानते ही निकलना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, तो ठंडी में निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सब्जी ला के सब कुछ रख दिया था, और काफ़ी चीज़ें रात में शाम तक होती ही हैं, इधर उधर रखी रहती हैं, तो चीज़ें समेटना सबसे पहले उसका काम होता है। उसके बाद कपड़े नहीं सूखे हैं, मौसम आजकल ठंडियों में ख़राब भी चल रहा था मौसम, तो कपड़े जो गीले थे वो ले जाके छत पे डाल दी हूँ। तो और कुछ कपड़ों का ढेर देख रहे हैं आप लोग रखा हुआ है, क्योंकि जो कपड़े जैसे चेंज वगैरह बार बार करना, फिर कुछ कपड़े सूखे गीले पता ही नहीं चलता उसमें, तो जब नहीं टाइम मिलता मुझे तो रखे रहते हैं एक जगह। मैं चेयर या किसी भी जगह पे, चेयर पे ही यहाँ पे तो इस समय रखे जाते हैं। बच्चों को भी बता देती कोई भी कपड़े आप लोग इधर उधर मत रखना, यहीं एक जगह रखना, तो पूरा घर नहीं मैसी लगता है। नहीं तो कहीं भी कपड़े रख दो, कहीं भी कुछ रख दो ना सामान, तो घर बहुत गंदा सा लगता है। कपड़ों से कुछ ज़्यादा ठंडियों में कुछ ज़्यादा कपड़े भी हो जाते हैं, स्वेटर सबके, और कहीं आना जाना हुआ तो दिन भर कहीं चेंज करना, कहीं कुछ करना, उतर निकलते हैं तो अलमारी में भी और लग जाते हैं। जो बाहर टॉवेल हैं, कपड़े हैं, वो रखे थे, मैंने रखे नहीं थे रात में, तो सुबह इनको रख दूंगी सब जगह सेट करके। उसके बाद फिर बिस्तर वगैरह तो झाड़ ही लिया है, तब लगेगी मेरी झाड़ू लगना शुरू होगी। तो सबसे पहले किचन से शुरू हो गई है मेरी झाड़ू लगाना। तो झाड़ू पूरे ही घर में, किचन से लेके ऊपर, छत से लेके नीचे तक बहुत अच्छे से। एक बार सुबह मेरी झाड़ू लग जाती ना, तो घर तो मतलब सारी सामान हम जहाँ पे जो चीज़ रखनी है वो व्यवस्थित कर दिए, और घर साफ तभी रहता है अगर हमें दिन में जब कभी थोड़ा सा भी, जैसे सुबह शाम में टाइम एक दो बार मिलता है ना, कोई भी चीज़ इधर उधर रख दिए बच्चे या कोई भी रख दिया, तो उसको उसी जगह पे ले जाके रख दें जहाँ पे उसकी जगह है, तब घर साफ बना रहता है। अगर हम चीज़ें इधर उधर रखते रहते हैं ना, तो पूरा घर
मैसी हुआ रहता है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में जब समेट के और सुबह उठते ही झाड़ू लगाने, गांव में भी यही आदत थी। गांव में भी हम लोगों के यहाँ ये होता है कि सुबह उठते ही पहले झाड़ू लगा दो, घर एक बार झाड़ू लगा दो, पोछा चाहे बाद में भी लगे, तो पोछा तो दीक्षा ही लगा रही है, अब वही लगाती है, मैं झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ। और नीचे से ऊपर छत से नीचे तक लगाने के बाद वहाँ गेट पे हमारे वहाँ पे पानी डाल के मैं धुलाई कर देती हूँ गेट पे, थोड़ी सी धुलाई करके फिर पोछा अपना दीक्षा बाद में लगाएगी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और ये बर्तन ग्लास वगैरह जो रात में दूध देती हूँ बच्चों को, और फिर पानी दूध काढ़ा ये सारी चीज़ें पीते, सारे ग्लास कप सब जूठे हो जाते हैं। वैसे तो किचन साफ़ करके पूरा गैस बर्तन सब करके सोते, पर बहुत सारे बर्तन यही हो जाते हैं ग्लास कप वगैरह, तो इनको धुल लूँगी क्योंकि अभी फिर दूध देना है बच्चों को। सुबह शाम मैं दोनों टाइम दूध देती हूँ। तो रात के दूध में तो वैसे मैं हल्दी या फिर सादा दूध दे देती हूँ, और जो सुबह दूध देती हूँ उसमें बॉर्नवीटा डाल के देती हूँ इन लोग को, और ड्राई फ्रूट देती हूँ। तो नाश्ता जैसे थोड़ा लेट भी घर में रहते हैं ये लोग, तो इतनी सुबह जल्दी नाश्ता नहीं करना चाहते, सुबह इनसे खाया नहीं जाता है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ था, स्कूल बंद हुए थे, तो थोड़ा मतलब लेट की आदत हो गई है। तो सुबह दूध ड्राई फ्रूट और काढ़ा ये सब ले लेंगे, फिर नाश्ता मैं बनाऊँगी, तो फिर नाश्ता करेंगे ये लोग। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप देव टीवी बंद करना, मैं भूल ही गई थी टीवी चल रही। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। बस अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, और ये देखिए थोड़ी देर पढ़ाई हुई, उसके बाद फोन चला, गेम टीवी। ये लो आलू छीलो चलो। और आज बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। ये बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, तो बैठे बैठे आलू भी छील सकते हैं। तो आलू बॉयल हो गई है मेरी, पानी दे दो। अच्छा पानी दे देती हूँ, तो क्योंकि इन लोगों का बहुत दिनों से आलू का पराठा खाने का मन है। लाइट नहीं जल रही थी तो दिख नहीं रहा होगा साफ ना, तो अभी बैठे बैठे छील देंगे। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, सुबह के सारे काम हो गए हैं। अभी ये देखिए एक मैंने कल काट के खा लिया, भी रखा, किसी का मन हो तो ले जाओ मेरे पास से आप लोग भी खाइए। तो अभी दूध लेने जाने का टाइम हो गया है। कौन जा रहा है दूध लेने? ये देखिए ये लैपटॉप में पढ़ाई नहीं हो रही ना, अभी टाइपिंग करके उठी हूँ ना, टाइपिंग करके। मैं तो अभी ना कोई बुक रखी हुई। आप ऐसे गलत टाइम पे आते हो, कैमरा साथ साथ हमें बदनाम करने की साजिश कर रही है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इनको सुबह उठा दो ना, ये कुछ और ही करते। उठ गए तो क्या, उठ के शांत कर दिया। मैं पढ़ाई पता नहीं कब करी, मैं तो अपने काम में लगी रहती, तुम लोग कहते क्या करते। लैपटॉप अभी खोला, अभी इससे पहले खुला दिखा था क्या लैपटॉप को? मैं तो कुछ कहना भी नहीं। अच्छा जाओ एक लोग दूध ले आओ। आप चल जाओ। मैं नहीं, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं नहा के पूजा करूंगी, आलू बॉयल पराठे खींचा काढ़ा। देखो कब का मैंने सुबह का इनको काढ़ा बना के दिया है। इधर दिखाओ, इधर देखो अब पी रही है। इनको जब डांट पड़ती है मैं सुबह काढ़ा अपने लिए बनाती हूँ, तो इन लोग को भी थोड़ा थोड़ा कह रही मम्मी जहर पिला रहे हो आप। ये नहीं कि अमृत है, धीरे धीरे इम्यूनिटी मतलब अच्छी होगी और कोई बीमारी जल्दी नहीं पकड़ेगी। तीनों लोगों को सुबह काढ़ा दे के उठा के तब मैं गई हूँ। बाद में उठे ये लोग और जा दूध ले समझे। मैं जा रही हूँ नहाने पूजा करने के लिए। देखो इन लोग की फिर से स्कूल बंद हो गई है, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। कुछ दिन के लिए बंद है। अरे यार उसको मत करो ना। कुछ दिन के लिए लेकिन बंद तो है। अभी इनकी क्लास तो 9 बजे से शुरू होगी, और देव की जो क्लास है वो 11 बजे से शुरू होती है, 11 साढ़े 11 से। तो मैं अब फटाफट से सोच रही हूँ कर लेती हूँ नाश्ता। और देखो कपड़े नहीं पहने तुमने। यार मुझे तो पता है कल कमर दर्द हो रही थी, कल रात में मम्मी कमर पकड़ ली है, कमर और ऐसी आदत खराब है कि कपड़े नहीं पहने जाते हैं। इन लोग को आदत खराब है। तो अभी ये देखिए सारे डोरमेट वगैरह रखे हुए हैं, और दीक्षा लगाएंगी पोछा। दीपू जा रही दूध लेने की। जाओ ले लेनी, क्लास का टाइम हो जाएगा। फोन लेके जाएंगी साथ में, ताकि वहाँ अगर क्लास आ जाए फोन में ही लेनी है।
वही ले लेगी। जल्दी जाओ, लेकिन टाइम हो गया। मैं फटाफट से नहा के पूजा कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ आलू के पराठे गर्मा गर्म। ठंडियों में मज़ा आता है ना पराठे वगैरह खाने में। तो आजकल ज़्यादा पराठे बनना शुरू हुए। ये चिल्लाते कि रोज़ पूड़ी पराठा मत बनाया करो, लेकिन इन बच्चों का बहुत मन कर रहा है। कई दिनों से हम लोग रोटी खा रहे थे, रोटी और वही चटनी लहसुन वाली, लेकिन अभी पराठे बन रहे हैं। कल मेथी का बना था, तो आज आलू। तो बस दूध लेने के लिए भेज दिया है दीपू को। तो थोड़े मतलब छोटे मोटे काम जो होते हैं वो मैं बच्चों से हेल्प ले लेती हूँ। पहले तो इनको छूट देती हूँ कि अपना पढ़ाई लिखाई जो करना है करो, और जब देखती हूँ ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तब इनको मैं बताती हूँ कि ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो। तो उसके बाद मैं नहा धो ली हूँ और उसके बाद जल्दी तैयार। बस सिंपल रूटीन है मेरा जल्दी वाला। सुबह सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी और लिपस्टिक इतना लगाती हूँ। उससे पहले नहा के आती हूँ तो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाती हूँ, हिमालय की क्रीम लगाती हूँ मैं फेस पे। और बस यही सिंपल रूटीन है मेरा। और उसके बाद मैं तैयार होकर पूजा पाठ करूँगी। और अभी आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और तवे पे मैं थोड़ा सा धनिया, खड़ी धनिया और जीरा डाली हूँ। इसको हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है। इसको मैं डालूँगी आलू में। और यहाँ पे आटा मैं पहले ही लगा के गई थी, क्योंकि जब हम पहले लगा देते हैं तो टाइम मिल जाता है, आटा अच्छे से सेट हो जाता है। इसलिए हमेशा नहाने से पहले ही आटा लगा के जाती हूँ। और जब ये लोग स्कूल जाते हैं ना, तब कुछ थोड़ा सा और पहले ही, मैं नहाने से पहले ही फिर नाश्ता बनाना पड़ता है, इन लोग को देना होता है। अभी स्कूल नहीं रहता है तब यही रूटीन रहता है मेरा सुबह का। और यहाँ पे आलू मैश किए हुए ले लिए हैं, और इसमें मैंने प्याज चॉपर में ही बारीक प्याज कटा डाली। वैसे बिना प्याज के भी आलू के पराठे बनते हैं, पर प्याज डालने के बाद अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्याज डालती हूँ। और हरा धनिया डाल दिया है, और ये जो खड़ी धनिया और जीरा, इसके साथ हरी मिर्ची भी मैंने कूटी थी, क्योंकि कटी मिर्च जो है मुँह में पड़ जाती तो बच्चे खाना नहीं पसंद करते। उसके बाद अमचूर डाला है, और उसके बाद फिर नमक डाल दिया है, और थोड़े से मसाले डालूंगी। थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये तो अपने ऊपर है क्या पसंद करते हैं आप लोग। मसाले वगैरह डालना चाहे तो डालें, नहीं बिना मसाले के भी आलू के पराठे बन जाते हैं, और बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। मेरे बच्चों को फेवरेट हैं ये आलू के पराठे ना। सारे पराठों में सबसे ज़्यादा इन्हें टेस्टी लगते हैं। तो आज कई दिनों के बाद मैं बना रही हूँ और सब वेट कर रहे हैं, और मैं जल्दी जल्दी से बस इनको भर लूँगी। और आटा, इसका आटा तो कोई भी अगर भरने वाला जब हम बनाते हैं तो उसका आटा गीला ही होता है पराठे का, और इनको बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ईजिली कोई भी बेल के बना ले, और बस मोटे मोटे से भरा होना चाहिए। आलू का पराठा जब आप बनाते हैं ना, उनको खूब भर भर के बनाइए और चाय के साथ खाइए, तो देखिए मज़ा आ जाता है सुबह नाश्ते का। तो बस मैं जल्दी जल्दी से इनको सेकूंगी और देती जाऊंगी बच्चों को गर्मा गर्म बना के, क्योंकि गरम गरम ही पराठे खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने दीक्षा को बुला लिया था, मैंने कहा तुम लेके जाओ, तो दीक्षा निकाल लेती है नाश्ता अपने लोगों का। तो दोस्तों और मेरी प्यारी फैमिली, ये देखिए चाय और पराठा तैयार हो गया है, और फिर लाइट चली गई है, अंधेरा हो रखा है पूरे घर में। और चाय ग्लास में ले रखी है ताकि ढेर सारी चाय और पराठा खाया जाए। यहाँ ये देखिए ये सब लगे हुए हैं नाश्ता करने में। तो अब मैं लेके आ गई हूँ, ये खा के जा चुके हैं ड्यूटी। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म पराठे खाते हैं। और सारे काम नाश्ता वगैरह करने के बाद, कपड़े डालने का थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, और ठंडियों में धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो हल्की सी धूप ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे इतने सुंदर फूल खिले हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे ना। और एक साथ देखिए जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा धूप वगैरह ली हूँ, और उसके बाद आ गई हूँ नीचे। तो ये अग्रासन मैं डेली ही निकाल के रखती हूँ सुबह शाम गाय के लिए। तो रोटी जब गाय आती हैं, जब दिख जाती हैं जिस भी टाइम में, उस टाइम में गाय को खिला देते हैं, और अक्सर आती जाती रहती हैं मेरी गली में। और अग्रासन खिलाने के बाद फिर आ गई हूँ, और साथ में मेरा यहाँ पे किचन वगैरह होगा, अभी ये नहीं किया था मैंने। तो नाश्ता करने के बाद फिर से मैं एक बार गैस वगैरह को साफ़ करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। बिना साफ़ किए मेरा मन नहीं करता है जब तक चूल्हा साफ़ ना, चूल्हे पर अगर इधर उधर कुछ गिरा रहता है ना तो मुझे बहुत गंदा लगता है। वैसे तो मैं उसी टाइम पे पोंछ देती हूँ जब गंदा होता है चूल्हा, लेकिन नाश्ते के बाद फिर अच्छे से किचन और सारे बर्तन क्लीन कर लिए हैं मैंने। और इनको क्लीन करने के बाद अब बनाऊँगी खाना, दूध उबालना और ये सारे काम होंगे मेरे। तो यहाँ पे अब मेरा खाना भी बन गया। इनको दोपहर में भी
कुछ आलू के मसाले बने थे, तो इनको आलू का पराठा अभी दोपहर में भी खा लेंगे। और मैंने मिक्स दाल बनाई है, तो उसमें छौंक लगाना था, तो दीक्षा छौंक लगाने के लिए दीक्षा को बोल दिया है। तो वैसे तो लहसुन जो मिक्स वाली दाल बनती है, इसमें लहसुन और मिर्च का छौंक, हींग लहसुन मिर्च का डालते हैं। तो इसमें हरा वाला मैंने डाला है, लहसुन की पत्तियां भी डाल सकते हैं, और हरी मिर्च और हींग, इसी का बस दाल में छौंक लगेगा। और चावल और रोटी की जगह यही आलू के पराठे ही खाने वाले हैं सब। इनको मैं रोटी की तरह सेकूंगी, पराठे की तरह ऑयली नहीं बनाऊंगी। ये देखिए भर के रोटी की तरह सेक के, ऐसे भी अच्छे लगते हैं दाल सब्जी चटनी के साथ। अब किसी के साथ, वैसे आज मैंने सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि आलू भरे पराठे थे, मिक्स वाली दाल है, चावल है और चटनी अचार, इसी के साथ खाने वाले हैं सलाद के साथ। तो आ जाइए आप लोग भी, खाना मेरा तैयार हो गया है। दोस्तों आज मैंने 2 बार कपड़े डाले हैं, उतारे हैं। मौसम बारिश हुई, फिर धूप आ गई है, मैंने दोबारा फिर से लाके डाल दिया है क्योंकि कपड़े सूख जाए तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती। फिर अंदर ले जाओ फैलाओ, फिर बाहर फैलाओ। और ये देखो ये भी मेरे बराबर होने वाले हैं, बड़े होते जा रहे हैं। दीक्षा कहेगी मम्मी अब तो देव भी आपसे बड़ा हो जाएगा। सारे बच्चे मेरे से बड़े होते जा रहे हैं, जबकि मेरी हाइट काफ़ी अच्छी थी। मेरे ससुराल मायके में सबसे अच्छी रही, मतलब लंबी थी, मेरे से लंबा मतलब लेडीज़ों में कोई नहीं था। लेकिन अब मेरे बच्चे सब मेरे से बड़े होते जा रहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में, और सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग देख देख के चले जाते हैं, मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरी यूट्यूब फैमिली से ही कोई था, उन्होंने कमेंट किया था आपके सब्सक्राइबर बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, आप इतना अच्छा ब्लॉग बनाते हो फिर भी। तो कुछ लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, बिना देखते तो हैं पर सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। तो कर दो, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग के सपोर्ट से ही मेरा चैनल इतना अच्छा, मतलब संतुष्टि है मुझे, अच्छा चल रहा है। लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, उससे खुशी मिलती, पर और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ फैमिली प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पोस्ट रहिए, बाय।